हेलो तो गाइस, तो आज हम अपना चैनल पे नया कंटेंट चालू करने वाले हैं जो है एनएम रिव्यूज़। तो एनएम रिव्यूज़ का फर्स्ट एपिसोड में हम चुनने वाले हैं डेमन स्लेयर को। तो चलिए हम डेमन स्लेयर का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो पहले सीन पे हमें बताया जाता है कि तांजीरो जो इस मेन सीरीज़ का हीरो है वो अपनी बहन नेजिको को अपने कंधे पर उठा के डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है और वो अपने आप से पूछ रहा है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो बस यही सीन हमको फर्स्ट बताया जाता है। फिर उसका अगला सीन बताया जाता है कि तांजीरो जो है चारकोल बेचने के लिए गाँव में जाता रहता है। उसकी मॉम उसको बुलाती है, तुम्हें ये बहुत ख़तरनाक है, इतनी बर्फ़ में तुम्हें गाँव में नहीं जाना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं अभी न्यू ईयर पे सबके लिए नए कपड़े लेने जाता हूँ और मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। और उसकी मॉम उसके मुंह को साफ़ करती होती है और तक उसके दोनों भाई बहन आते हैं और वो भी जिद करते कि हमको भी टाउन में जाना है। पर उसकी मॉम उसको मना कर देती क्योंकि तुम तांजीरो के जैसे नहीं तेज़ चल सकते। और वो कहते तुम ये घर पे रहो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा। और सबको दिखा जाता है और वो तांजीरो को बाय बोलते हैं। फिर तभी नेजुको वहाँ पे आती है और कहती है कि तुम्हारा जो छोटा भाई ये पिताजी की डेथ के बाद अकेला पड़ गया है। फिर उसके बाद गांव का सीन बताया जाता है और सब उसको तांजीरो को जानते हैं। और यहाँ पे एक लड़का उसको मोम मारती रहती है और वो उसके पास आता है और कहता है कि पता तांजीरो सुन कहता है ये बात जो है किसने तोड़ा। तो वो उसकी बताता है कि ये बात तो मेरे को एक कीट की स्मेल आ रही है। और इस बंदे की शक्ल दो कैसी हो चुकी, बेचारे को सब मारा खतरनाक। हाँ तो बात अलग। हाँ तो अब चलते हैं स्टोरी पे। तो तांजीरो जो है बहुत लेट हो चुका है पर वो बहुत खुश है क्योंकि उसके आज सारे चारकोल बिक चुके हैं। पर तभी वहाँ पे नीचे जो घर है वहाँ से एक दादाजी बोलते हैं क्या तुम पहाड़ पे चढ़ रहे हो। तो बोलता है हाँ। तो बोलते हैं तो अपनी रात को मत छोड़ो, तुम मेरे घर पे आ जाओ। पर तांजीरो बोलता है नहीं मत जाना होगा। तो वो कहता है चुपचाप मेरे सामने जाओ, बहस मत करो, तुम जल्द से यहाँ पे आ जाओ। तांजीरो वहाँ पे रुकता है और वहाँ पे खाता है और वहाँ पे फिर सो जाता है। और अंकल उसको बताते हैं कि मेन ईटिंग डेमन जो है रात को अंधेरे में निकलते हैं। और उसको उसके दादी की बात भी आ जाती है, जब वो के जिंदा थी तब कहा करती थी कि हाँ बेटा ऐसे डेमन होते हैं जो इंसानों को खाते हैं। और वो जब सुबह होती है तो तांजीरो वहाँ से निकल जाता है और जब वो खुशी खुशी जाता रहता है और कहता है बस अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें करता रहता है, तब उसको एक ब्लड की स्मेल आती है और वो जल्द से जल्द अपने घर की तरफ दौड़ता है। तो वो देखता है कि वहाँ तो नेजुको बाहर पड़ी और वहाँ पे है ना खून ही खून है। और जब अंदर जाता है तो देखते हैं कि सब मरे हुए पड़े हैं, वहाँ पे खून ही खून है, खून ही खून। और फिर तांजीरो नेजुको को उठा के चलता है। उसको लगता है कि नेजुको में अभी भी है ना जिंदा है क्योंकि उसकी सांस चल रही है। और तांजीरो की बहुत ठंडी ठंडी हवा में है जो वहाँ पे उसकी सांस नहीं चल रही ठीक से, फिर भी वो दौड़ा जा रहा है ताकि वो नेजुको को ठीक कर सके। यही सीन आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। पर तभी नेजुको वहाँ पे हिलने लगती है और तांजीरो को ज़मीन पे पटक देती है। और जब तांजीरो बर्फ़ से नीचे गिरता है और उठता है तो तांजीरो को लगता है कि शायद तक वो जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ है तो शायद तक उसका पाँव फिसल गया होगा, इसलिए वो यहाँ नीचे गिर गया है। और फिर उठते से नेजुको को इधर उधर ढूंढता है, तब देखता है कि नेजुको साइड में पेड़ के यहाँ खड़ी है। सब तभी नेजुको के पास जाता है तो कहता है कि नेजुको तुम चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा डॉक्टर के पास, तुम वहाँ पे बैठ जाओ, तुम खड़ी मत रहो। पर जैसे ही वो पास जाता है तो नेजुको तो उसके ऊपर हमला कर देती है और तांजीरो को पटक देती है। तब तांजीरो को लग जाता है कि ये अब इंसान नहीं रही है तो एक मैन ईटिंग डेमन है, तो शायद तक इसने मेरी पूरी परिवार को मारा है नेजुको ने। पर फिर सोचता है कि यार ये तो रुकोटा को मतलब उसके छोटे भाई को बचा रही थी, तो और उसकी स्मेल भी है ना वहाँ पे जो स्मेल आ रही थी दूसरे डेमन की उससे अलग है, तो शायद तक ये तो प्रोटेक्ट कर रही थी, किसी और डेमन ने मेरे परिवार को खाया है, मारा है। तभी तांजीरो वहाँ पे रोने लगता है तो देखता है कि नेजुको भी रो रही है, तो नेजुको के अंदर भी इमोशंस है। तो यह देख के तांजीरो को लग जाता है कि नेजुको भी ठीक से डेमन नहीं बनी है, उसके अंदर भी ह्यूमन इमोशन है। हमें बताया जाता है कि वहाँ पे कोई एक इंसान आया जा रहा है और वो जैसे आता है तो वो है ना जैसे नेजुको को मारने के लिए अटैक करता है। तब नेजुको तांजीरो दोनों देख लेते हैं, तांजीरो नेजुको को साइड में फेंक देता है और तांजीरो के बाल कट जाते हैं। और फिर वो पूछता है क्यों तुम एक इस डेमन को बचा रहे हो। तो बोलता है कि वो मेरी छोटी बहन है। भी उसकी तरफ बढ़ता है नेजुको की तरफ और नेजुको के तो उठा के ले जाता है। और तांजीरो को पता भी चलता कि वो इतनी तेज है, कब नेजुको को उठा के ले गया।
और कहता है कि मेरा तो जॉब है डेमन को मारना, तो मैं इसको मारूंगा। और फिर तांजीरो कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, क्योंकि अब वो मेरे परिवार में सिर्फ वही बची है, मेरी पूरी फैमिली किसी डेमन के द्वारा मारी जा चुकी है। और फिर वो कहता है सिंपल सी बात है, नेजुको ने तुम्हारी फैमिली को मारा है। तो वो कहता है नहीं, वो नेजुको नहीं थी, वो तो किसी और की सेंट थी वहाँ पे। और कहता है कि नहीं प्लीज़ नेजुको को मत मारो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। तो कहता किसी को भी अपने आप को मारने मत दो। अंदर ही अंदर क्यों बोलता है रो मत, निराश मत हो, अभी इस बात का कोई समय नहीं है, तुम्हें अंदर से टूट चुके हो, मेरे को पता है, और तुम अपनी बहन को ठीक भी नहीं कर सकते, और तुम अपनी फैमिली का बदला भी नहीं ले सकते। और तभी ग्यो अपने नेजुको पे अटैक करता है। तभी नेजुको पे अटैक करते हुए देखते ही तांजीरो उसके ऊपर पत्थर फेंकता है, अपनी हेचर उठाता है और तांजीरो ग्यो की तरफ वार करने के लिए बढ़ जाता है, पर ग्यो उसको रोक देता है तलवार से उसकी पीठ पर दे के। ग्यो सोचता है कि उसने तांजीरो को हरा दिया, पर तभी आसमान में देखता है कि एक हेचट उसके ऊपर उड़ती हुई आ रही है और वो हेचट से लगते लगते बच चुका है। तभी वो सोचता है कि वो सिर्फ बहाना कर रहा था कि उसके हाथ में हेचट है, उसने पहले हेचट फेंक दी थी। और नेजुको उसको तांजीरो को बचाने के लिए ग्यो के ऊपर वार करती है और तांजीरो के पास आ जाती है। फिर ग्यो सोचता है कि जब मैनी डेमन जब भूखा होता है तब वो अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स को भी खा जाता है, क्योंकि वो उन्हें बहुत सारा पौष्टिक पोषक होता है और वो बहुत मात्रा में अपने परिवार मतलब इंसानों को खाते हैं। और वो गर्ल्स भी है ना, जो नेजुको है वो भी बहुत इंजर्ड है, पर फिर भी वो है ना तांजीरो को नहीं खा रही है, अपने छोटे भाई को नहीं खा रही है, तो शायद तक ये दूसरा डेमन से अलग है। तो तभी नेजुको ग्यू पर अटैक करती है और ग्यू उसको एक गर्दन पे मारता है, वो बेहोश हो जाती है। और तभी तांजीरो को सपने में उसकी मोम आती है और कहती है कि बेटा अब तुम्हें ही नेजुको का ध्यान रखना होगा। और तांजीरो जैसे उठता है और नेजुको को अपने पास होते हुए देखता है और ग्यू को सामने खड़ा हुआ देखता है। ग्यू बोलता है क्या तुम उठ गए, और तुम्हें अपनी बहन ठीक करने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए तुम्हें साकुंजी खुदाकी के पास जाना पड़ेगा, जो माउंट सागिरी पे रहते हैं, वो तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। और कह देना तुम्हें ग्यू तोमयाका ने भेजा है और तुम अपनी बहन को कभी भी सनलाइट में एक्सपोज मत करना। और तभी ग्यू वहाँ चल जाता है और तांजीरो भी अपनी मम्मी और सबके कब्र में खोद देता है। जब आपको कमेंट करना और अगला एपिसोड आने वाला